मैं अपनी अब देसी भाषा में अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ भाई, आखिर बेगन जी ने कहा अगर भाई वो चीज़ इसके अंदर है। बड़े से बड़ा पहलवान और छोटे से कमज़ोर, अगर किसी कमज़ोर इंसान है बहुत ही ताकतवर पहलवान बनना है, ताकतवर इंसान बनना है, तो भाई गन्ने का सारा ले लो। गन्ना अड्डा के नाम से फ्रेश ऑर्गेनिक गन्ने का रस यहाँ पर आप पी सकते हैं दोस्तों। ये मशीन है तो विकास भाई इसके अंदर गन्ना डालेंगे। विकास भाई डालिए गन्ना एक बार। कैसे गन्ना प्रोसेसिंग जो है, और अब पीते हैं विकास भाई के हाथों का। तो दोस्तों ये विकास भाई के खेत हैं और ये प्योर जैविक गन्ना यहाँ पर उगाते हैं विकास भाई, ये आप देख सकते हैं। और ये जो गन्ने के सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये नींबू के पेड़ है, नींबू के लेमन। जो गन्ने के अंदर जो नींबू का इस्तेमाल होता है वो भी प्योर जैविक होता है दोस्तों। ये विकास भाई वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं खेत में। तो विकास भाई थोड़ा नज़दीक आओगे क्या थोड़ा सा? तो विकास भाई थोड़ा बताओगे क्या कि ये आप कैसे कैसे गन्ना उगाते हैं यहाँ पर? गौरव भाई, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार भाई। और जैसा कि गौरव भाई ने बताया कि भाई विकास भाई खेत है, भाई ये मेरे खेत नहीं है, एक अपना ग्रुप है ऑर्गेनिक खेती का। तो बहुत सारे भाई साथी इसमें जुड़ रहे हैं। तो अपने मास्टर जी है, वीरेंद्र मास्टर जी, मनाना गाँव है। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप लगा रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। यहाँ पे पूरे उसमें अपना जैविक खेती कर रहे हैं वो। और आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये नींबू के पेड़ लगा रखे भाई चारों ओर। और इसके अंदर ना तो कोई केमिकल यूज होता भाई, ना कोई यूरिया, ना कोई डीएपी और ना कोई फर्टिलाइजर वगैरह, कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। से जो है बेड लगा रखे भाई जैविक खाद के, वर्मिंग कंपोस्ट के, और उन्हीं से अपनी जो है पूरी खेती हो रही है यहाँ पे। ज्यादातर अपनी खेती में जीवामृत, घनामृत, इस तरह का जो है गाय के गोबर और गोमूत्र से जो दवाइयाँ तैयार होती हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरी खेती की जाती है भाई। बहुत बढ़िया विकास भाई, बहुत। और पीछे भाई अपना ये जैविक गन्ना लगा हुआ है, पूरी बेल्ट अपनी। ये और बहुत सारे साथी ऐसे अपने, जैसे कि अपना खूबड़ू गांव से अपने संदीप भाई हैं, संदीप आर्य है, वो अपने बहुत ही बढ़िया स्पेशल गन्ने पे काम कर रहे हैं। कम से कम 3-4 एकड़ में अपने गन्ने की खेती करते हैं वो, और साल लगातार कंटिन्यू चलता रहता है गन्ना। तो कुल मिला के अपने जो साथी हैं, इतना जबरदस्त बढ़िया ग्रुप बना हुआ है और समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। वो लोगों को एक स्वास्थ्य के प्रति इतना जबरदस्त तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि कहना मतलब यह है कि भाई अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया भैया ने सिर्फ समाज के लिए। तो ये भाई अपना गौरव भाई पूरा फोकस करेंगे, मेरी चारों तरफ देखेंगे। तो दोस्तों जैसा सभी को राम राम। जैसा कि विकास भाई ने बताया कि इनका एक अपना ग्रुप है और ग्रुप के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जिनका मेन मकसद है कि समाज में लोगों को अच्छी चीज़ों प्रोवाइड करना, कि जो लोग नकली चीज़ें खा रहे हैं। देखो, इन्होंने अपना छोटे लेवल पे, भगवान करे इनका लेवल बहुत बड़ा भी हो जाए, छोटे लेवल से इन्होंने एक शुरुआत तो की है, एक मुहिम तो चलाई है। मतलब ये ऑर्गेनिक का नाम लेकर गलत चीज़ें लोगों को नहीं दे रहे। ये जो कर रहे हैं आप देख सकते हो, इनके साथ देख सकते हो कि जैविक खेती जो गाय के गोबर से होती है, ठीक है, बिल्कुल प्योर जैविक खेती आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग करते हैं। ये ऑर्गेनिक का नाम लेकर लोगों को गुमराह नहीं करते। तो हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो आपके नींबू के पेड़ हैं, ये विकास भाई के पास। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल प्योर गोबर से ये खाद डालते हैं। प्योर आपको लेमन यहाँ पे मिलता है, जो गन्ने के जूस में इस्तेमाल करते हैं, घरों में लोग लेके जाते हैं इनसे। और पीछे गन्ने आप देख रहे हैं। एक इनका खुबड़ू गाँव है, पास में खुबड़ू गाँव, वहाँ से भी विकास भाई का गन्ना आता है। पूरा ग्रुप है इनका। एक खानपुर विकास भाई के खुद की ज़मीन है वहाँ पे, तो वहाँ से विकास भाई अपने गन्ने लेके आते हैं। तो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये घिया के पेड़ हैं हमारे आसपास, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कि दोस्तों एक अभियान छेड़ा हुआ है इन्होंने कि आज हम छोटे लेवल पे, कि किसान के बच्चे हैं, जितना हमारे पास में भगवान ने दिया है, एक छोटे लेवल से एक शुरुआत तो की जाए। और वो शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। तो इनको तो दोस्तों इनको दिल से सैल्यूट बनता है विकास भाई। और अगर आप कहीं भी रहते हैं, सोनीपत रहते हैं, गन्नौर रहते हैं, और समालका सिटी में विकास भाई का घर है, अगर और समालका सिटी में ही विकास भाई का काउंटर है,
गन्ने के जूस का। कभी भी आपका समाल का चक्कर लगता है तो विकास भाई की दुकान पर ज़रूर आएँ। बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक है, बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक है। और विकास भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी स्क्रीन के नीचे आप देख रहे हैं। कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपका जूस पीना है। अगर कोई ऑर्गेनिक चीज़ आपको अगर मुहैया कराते हैं या नींबू लेने हैं, कुछ भी विकास भाई अगर जो इनके पास में अवेलेबल होती है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और विकास भाई का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। जो भाई ग्रुप में आना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा खेत है। वो काफ़ी एकड़ में इन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्होंने उगाई हैं विकास भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्दी पीपल लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप अभी विकास मलिक जी से मिल रहे थे, जिनका काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, 15 से 20 साल का तजुर्बा है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और जैविक गन्ने के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में आपको बताया है। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मास्टर जी, जिनका ये लैंड है। सर गवर्नमेंट जॉब के होते हुए भी जैविक खेती करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि समाज के लोगों को वो चीज़ मुहैया कराई जाए। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि सर आपने देखो, आप गवर्नमेंट पद पे कार्यरत हैं, उसके साथ में सर आप जैविक खेती करते हैं, तो आपके मन में सर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे जैविक खेती करनी चाहिए, मुझे वो केमिकल वाली खेती मुझे नहीं करनी? तो ये प्रेरणा सर आपके मन में कहाँ से आई? सर जैसे ये हमारे दादाजी थे जी, उनकी एज लगभग 98 ईयर, 98 साल जी सर। और जो मेरी दादी जी उनकी उम्र 96 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई अभी 2 साल पहले। तो उनसे पास बैठा करते तो वो अक्सर बोला करते कि हम उस टाइम में ऐसा खाना खाया करते, आप सभी बच्चों के लिए हमने गायें रखी हुई थी और उससे पर आधारित खेती वगैरह। लेकिन बाद में आगे बोले प्रोडक्शन के चक्कर में आपके पिताजी और नारिन ने मतलब जो केमिकल का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कराया प्रोडक्शन के चक्कर की ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन आवे और उसका लाभ मिले। और सन 2001 में हमने शुरुआत करी थी खेती की जी सर। और लगभग 2006 तक हमने 6 साल वो करी और उससे पहले भी कर रहे थे, घर वाले ने भी देख रहे थे हम करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी पीपल लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको जो लोग हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयर रहते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के एक्सपीरियंसेस, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का ज्ञान, नॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में विकास मलिक जी हैं। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ की इंडस्ट्री में इनका। पहले जिम ट्रेनर थे और आजकल जैविक खेती करते हैं, ताकि जो हमारे समाज में जो लोग नकली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उन लोगों को असली चीज़ मुहैया कराई जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो समाज में एक तरीके से काफ़ी नेक काम कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज हम विकास भाई से बात करते हैं और हम आए हैं विकास भाई के खेतों में। विकास भाई का अपना ग्रुप है, इनके कई जगह इनके खेत हैं। तो आज हम, ये कौन सा गांव है विकास भाई? ये गुरु भाई मैंने तो अपना मनाना रोड है समालका के पास, और सीमा ज़्यादातर अपने समालका के पड़े भाई। ओके ओके। और सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा भाई, सभी साथियों को नमस्कार। और गौरव भाई को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह का अभियान भाई लेकर चल रहे हैं भाई, हम तो जो है बहुत निचले स्तर पर काम कर रहे हैं और जो मेन काम कर रहे हैं वो गौरव भाई कर रहे हैं भाई। हमारे जैसा को जो है प्रमोट करना, लोगों को आगे फेस करना कि भाई जो काम कर रहे हैं वो लोग आप तो लोगों तक पहुँचाना, भाई इनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। और गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने जो युवा हैं या फिर अपना समाज है उसको जागरूक करने के लिए कि जो माध्यम चुना आपने, एक प्लेटफॉर्म जो चुना है यूट्यूब का, बहुत एक सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपका हेल्दी पीपल लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है ऑर्गेनिक गन्ने का जूस, जैविक गन्ने का जूस। उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास भाई का अपना स्टॉल है जहाँ पर यहाँ से गन्ना लेके जाते हैं, जैविक गन्ना लेके जाते हैं, जैविक नींबू लेके जाते हैं और उसका जूस लोगों को पिलाते हैं। अपना स्टॉल है, वो स्टॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो विकास भाई, गन्ने के जूस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए गौरव भाई, मैं काफ़ी टाइम पहले जो है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा था,
जैविक खेती से जुड़ा था। और एक माध्यम सबसे बड़ा यही था कि भाई मार्केट के अंदर एक शुद्ध खाना पीना है वो नहीं है। लोग जो खा रहे हैं लेकिन जहर खा रहे हैं। आप किसी भी माध्यम से देख लो भाई, आपके घर में अगर जो कोई आटा यूज होने लग रहा है, कोई दाल, कोई चावल, आपके रसोई के अंदर जितने भी प्रोडक्ट को मसाले यूज होने लग रहे हैं, ज्यादातर सबके अंदर जहर है। वो जहर किस तरह है, आप खेत के अंदर आओगे तो आपने पता चलेगा कि भाई उस खेत के अंदर उस फसल को पैदा करने के लिए किसान कितनी भारी मात्रा में जो है पेस्टिसाइड वगैरह, कितना जहर अपनी जमीन को, अपनी फसल को दे रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए कुछ तो प्रेरणा मिली भाई बने राजीव दीक्षित जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सराहनीय काम कर रखा है उन्होंने भी, और तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं मैं। आज हमारे बीच में नहीं है वो। और दूसरा ये भाई सबसे बड़ी जो चीज मिली मार्केट के अंदर, मेरा 15 साल का खुद का अनुभव है जिम का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करी है वो एक शुद्ध खाने पीने की करी है भाई। बच्चे ज्यादातर जो हैं डिब्बों के अंदर न्यूट्रिशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम पे, और अपने सेहत से हाथ धो बैठे हैं। कुल मिला के आज के टाइम पर अगर आने वाली जनरेशन का मैं कैलकुलेशन बता दूं आप लोगों को, खासकर चाहिए आपके बच्चे भी उसमें, वो आने वाले टाइम में इस काबिल रहने की भी आगे वो औलाद तक अपनी पैदा कर लें। आने वाले शायद हम अपनी जनरेशन तक नहीं बढ़ा सकते। तो जब मैंने अपने समाज का ये हाल देखा कि भाई हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है, तो कुल मिलाकर सोचने पर मजबूर हो गया, ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया कि भाई इस फील्ड पर काम करा जाए। और काफी लंबे टाइम के बाद काफी चीजों पर रिसर्च करी, थोड़ा खोजबीन करा भाई, तो कुल मिलाकर एक प्रोडक्ट ऐसा चाह रहा था कि मैं अपने जो युवा हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ को सुधार, उनके जीन को सुधार सके, उनके हार्मोन्स को सुधार कर सके। तो वो अपना एक भाई लास्ट मैंने एक गन्ना दिखा ऐसा, बाकी अपने 2-3 प्रोडक्ट और भी साथ में जिनको एक खास महत्व दे रखा है, जैसे अपना शहद हो गया, हल्दी होगी। लेकिन इन चीजों पर थोड़ा अगली कभी किसी और वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल जो आज का कंटेंट है वो भाई गन्ना। देखो एक चीज सामने निकल कर आ रही है कि जैविक खेती क्या होती है। दोस्तों सरल भाषा में मैं वीडियो बनाता हूँ और सरल भाषा में ही मैं बताता हूँ, और विकास भाई भी आपको सरल भाषा में ही बता रहे हैं। जो खेती हम केमिकल युक्त चीज़ें ना डाल के फसलों में, हम उसमें गोबर डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, यानी गोबर युक्त खाद का इस्तेमाल करना ही जैविक खेती होती है। इसके लिए हमें जो भूमि होती है उसको भी उस युक्त बनाना चाहिए कि वो हमारी जैविक खाद को ग्रहण करती है। दोस्तों एक मैं आपको एक बात मैं और बताता हूँ, जैविक खेती करने से फसल थोड़ी कम मात्रा में होती है। कुछ किसान लालच करते हैं, लालच के कारण वो अपनी फसल की संख्या बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर काफ़ी दुष्परिणाम मिलता है। हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा कोरोना पता नहीं कैसी कैसी बीमारियाँ मार्केट में आ गई हैं दोस्तों। हर साल डेंगू तो हर साल आता है, कभी मलेरिया आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी टाइफाइड आ गया, तरह तरह की और नई नई बीमारियाँ जिनके नाम भी मैं आपको लूँगा तो आप सब जानते हैं। तो दोस्तों जैविक खेती करने वाले किसान को कम मात्रा में फसल होती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, वो किसी को हानि नहीं पहुँचाती, उसके शरीर में कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो जैविक खेती ये होती है पहली बात है। लेकिन आज का विषय हमारा है जैविक गन्ना। मैंने आपको पीछे देखिए ये जैविक गन्ने का ही खेत है सारा का सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो विकास भाई गोबर युक्त यहाँ पे खादों का इस्तेमाल करते हैं और उससे ये गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, जैविक गन्ना, और उसका जूस विकास भाई अपने काउंटर पे बेचते हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब गन्ने के फ़ायदे क्या हैं? हम लोग आमतौर पे जाते हैं, कोल्हू पे जाते हैं, भैया 20 रुपये गिलास बना दो। ठीक है, वो बार बार गन्ना वो विकास भाई आपको बताएंगे अभी, वो जूस पी के आ जाते हैं। वो जूस पीने से हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है वो काफ़ी भारी महसूस करता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आप गन्ने का जूस पीते हैं आपको स्वाद लग रहा है, नींबू मसाले वसाले उसने डाल दिए, नमक वगैरह, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जूस पीने के बाद आपका जो स्टमक है वो लोड में आ जाता है। उसके बाद आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा एक साथ ही। अगर आप पीते हैं तो आपके पेट में गैस आ जाएगी, आपका पेट थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन विकास भाई का जो जूस मैंने अपने आप पिया है, वो जूस इतना हल्का है दोस्तों कि पीने के बाद पता नहीं चलता कि आपने जूस पिया भी है। इतना डिफरेंस है दोनों के बीच। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैविक गन्ने के जूस के फ़ायदे क्या क्या हैं। और दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सिटी समालका में विकास भाई का स्टॉल है, हम पी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहेंगे भैया हम कहाँ से
गन्ने का जूस पिए, हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है। तो आपका प्रश्न भी जायज़ है। मैं आशा करता हूँ कि कोई ना कोई विकास भाई जैसा किसान उठेगा और आपको अच्छी चीज़ें मुहैया कराएगा। तो विकास भाई, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि गन्ने का जूस या शुगर केन के जूस के फ़ायदे क्या क्या हैं? नंबर 1 फ़ायदा क्या है इसका, क्या है? देखिए गुरु भाई, मैं तो अगर देखा जाए गन्ने के फायदे अगर मैं गिनवान लग दूँ अपने दर्शकों को तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, लेकिन फायदे जो इनकी जो गिनती है वो कम, मतलब पूरी तरह बता नहीं पाऊंगा मैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं 15 साल से वैसे जिम लाइन में हूँ, जिम ट्रेनर हूँ, और अपनी युवा को, अपने जो बच्चे हैं, नए नए युवा पीढ़ी है, उनको जो है हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। और मार्केट में जो है काफ़ी लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोडक्ट चल रहा था कि जो सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही बच्चा अपनी खुद की ऐसी ग्रोथ बना ले, ऐसी बॉडी तैयार कर ले तो और दूसरे लोगों को भी प्रभावित करे। तो काफ़ी चीज़ों पे स्टडी करी काफ़ी लंबे टाइम से, और 3 साल से भाई गन्ने पे स्टडी कर रहा हूँ मैं। और लास्ट में फिर निचोड़ जो निकला वो गन्ने बाग निकला कि भाई इसके जो न्यूट्रिशन देखे प्रकृति ने, उस ईश्वर ने जिसने सृष्टि बना रखी है, एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच में दे रखा है जिसकी वैल्यू समझते नहीं है, बहुत ही कम लोग समझते हैं भाई। न्यूट्रिशन का भंडार, मैं अपनी अब देसी भाषा में अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ भाई, आखिर बेगन जी ने कहा भाई वो चीज़ इसके अंदर है। बड़े से बड़ा पहलवान और छोटे से कमज़ोर, अगर किसी कमज़ोर इंसान बहुत ही ताकतवर पहलवान बनना है, ताकतवर इंसान बनना है, तो भाई गन्ने का सारा ले लो। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, 6 महीने के अंदर ऐसे रिजल्ट देखने मिल जाएंगे, आदमी सोचते परे हो, मतलब सोच नहीं सकता, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है, इतने ज़बरदस्त परिणाम है। और गौरव भाई, कोई चीज़ों का विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पर सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके हाथ में ही है, फ़ोन। आप गूगल पर जाओ और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि भाई उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है कितने भरपूर मात्रा में है। भाई कैल्शियम से लेके, आयरन से लेके, फास्फोरस से लेके, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, मतलब इतने उसके अंदर न्यूट्रिशन भर रखे भगवान ने। और एक सुपर, मैं कहूँगा कि सुपर फूड की कैटेगरी में अगर गन्ने का जिक्र किया जाए तो कम नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अपना गौरव भाई, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखो नॉर्मल चीज़ है, खासकर बहुत ही बढ़िया जिक्र उठाया है अपनी माताएं बहनें जो अपने घर में भाई काफ़ी नई एज की भी हैं और थोड़े मिड में एज की भी हैं और ओल्ड एज की भी हैं। सबसे बड़ी जो समस्या फेस करती है ओल्ड एज की, अपने घर में जो माताएं बहनें जो होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं, वो ज़्यादा फेस करती हैं, क्योंकि काम कर करके अपने खाने पीने पे हमारे लिए परिवार के प्रति इतने समर्पित होती हैं वो, कि भाई अपने हेल्थ के प्रति जो है कुछ इतना कर नहीं पाती। वो टाइम से खाना नहीं खा पाती, टाइम से डाइट नहीं ले पाती पूरी तरह से। जिस तरह हम भाई जिम में जाओ हैं, हर एक चीज़ अपने शरीर को जितना मेंटेन करके रखा है, वो शायद हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं वो नहीं कर पाती इतना। तो कुल मिलाकर ये होता भाई, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्मल चीज़ है, एक साइंटिफिक किसी भी डॉक्टर से अगर सलाह लोगे तो सिर्फ एक ही बताएगा कि भी आप जो है कैल्शियम का भरपूर मात्रा में सेवन करो। आप उसने टेबलेट के तरीके से यूज़ करो, आप नेचुरल जो सोर्स हैं मार्केट में, कोई फ्रूट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, उनके माध्यम से कंज्यूम करो, लेकिन कैल्शियम लो। और आपने बताया कि अभी जो एलोपैथिक दवाई हैं जिनसे हम कैल्शियम के तौर पर खावे हैं, हमारे माताएं बहनें कई बार किसी भाई पैरों में दर्द हो रहे हैं, किसी भी तरीके से शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनको लेके जो डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर उनको कैल्शियम की दवाई दे देता है। और वो साथियों इतनी नुकसानदायक होती हैं। नॉर्मल चीज़ है, हमारा जिस ईश्वर ने हमारा शरीर बना रखा है, एक कैल्शियम की जो टैबलेट होती है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, हमारा पूरा शरीर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता। और वही कैल्शियम अगर नेचुरल सोर्स से मिले रहे हैं तो जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है वो उतनी है उसको हमारा शरीर जो प्रोड्यूस करता है और उतनी मात्रा में हमको दे देता है। और ज़्यादा मात्रा में हम टैबलेट के जरिए या फिर किसी सप्लीमेंट के थ्रू कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन लेने लग रहे हैं, तो A to Z उनका नुकसान है। आप चाहे प्रोटीन ले लो, नए नए जो अपने युवा हैं वो मार्केट से 5-6 हज़ार रुपये के जो डिब्बे ले आ रहे हैं प्रोटीन के, भाई लास्ट में कभी रोना हाथ पर सिर पा धर कर रोगे, ठीक है लिखवा लो। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का अनुभव है, टोटली अंदर तक खोखला कर देंगे, उनके अंदर कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा गूगल पर किसी भी जो आपका
सोशल नेटवर्क के जो माध्यम है उस पर जाकर उसको रिसर्च करोगे तो आपने पता लगाएगा बिल्कुल जीरो है। मूंगफली है, मूंगफली का जो वेस्टेज है या फिर अपने जो दाल है उनका वेस्टेज, उनसे वो चीज़ तैयार होती है। अगर उनका प्रोसेसिंग देखोगे तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि भी अपना जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, न्यूट्रिशन लेने का, वो सबसे बेस्ट है। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो उन्हें। और खासकर जो मेरे भाई गौरव ने इस चीज़ का जो जिक्र उठाया है, महिलाएँ अपने घरों में जो समस्या पैदा हो जाती हैं, भाई हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो खास तौर पे जो मासिक धर्म आता है महिलाओं को पीने को, तो उसमें गन्ने का जूस आप बता रहे थे विकास भाई, बिल्कुल बिल्कुल चूना गुरु भाई, मिलाएं, थोड़ा सा वो अच्छा देखो नूर, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये गुरु भाई, जो गन्ना है अपने आप में कैल्शियम का इतना जबरदस्त भंडार है, उसके अंदर कोई चीज और ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और जल्दी परिणाम लेने के लिए, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए अगर उसके अंदर थोड़ा सा चूना ऐड कर दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। जो माताएं बहनें जिनकी हड्डियां वीक होगी, कमजोर हो चुकी हैं, वो मुश्किल से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही उनका रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाता है। उनके जो पेन में जो हड्डियां दर्द हो रही हैं उनमें जो है रिलीफ मिलेगा उनको। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, शरीर की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, वो 1 गिलास जूस के अंदर अपना जो गन्ने का जूस होता है उसके अंदर थोड़ा सा चूना ऐड कर दो। उनको गेहूं की जो दाना होता है उसकी बराबर मात्रा रखनी होगी। और डेली कम से कम 3 महीने तक लगातार पिलाओ आप बच्चों को। 3 महीने तक लगातार पिलाओगे तो 100% उसके शरीर का विकास भी होगा हर तरीके से। उसका अगर कोई बच्चा ज्यादा फैटी है उसका फैट कम हो जाएगा। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि भी उसके अंदर मीठा है गन्ना तो अपना जो वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं कम से कम 3 महीने से जो है कम से कम 2-3 लीटर डेली जूस पीता हूँ। और मेरा जब मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया था आज से 4 महीने पहले, मेरा वेट था 82 kg और आज मेरा 65 kg वेट है भाई, 65 किलो। ये सिर्फ गन्ने का जूस पी के तोड़ रखा है भाई। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ। ये बात बहुत ही अच्छी बता रहे हैं। ये ना नेचुरल कैलोरी ले रहे हैं, नेचुरल फैट ले रहे हैं। ये गन्ने को जब रिफॉर्म किया जाता है तो चीनी बनती है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। उससे हम ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें जैविक गन्ना मिल रहा है और उसका जूस पीने से, आप बता रहे थे 85 से आपका वेट कितना हो गया? 65 भाई, 65 हो गया है। और हर दिन 2 से 3 लीटर ये अपना जूस पी रहे हैं। ये जैविक चीज़ ले रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक फैट ले रहे हैं। तो अब थोड़ा सा सिंथेटिक फैट और नेचुरल फैट भाई अपने गौरव भाई देखो नॉर्मल चीज़ है, देसी भाषा में। दोस्तों मैं पूछता हूँ विकास भाई, मतलब हमारे जो युवा हैं वो डरते हैं कि गन्ने के जूस में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम वो गन्ने का जूस पियेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अफवाह है हमारी जो युवा पीढ़ी है। आप इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। तो गौरव भाई देखो नॉर्मल चीज़ है, गन्ने का रस आप सबने पता भाई गन्ना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और एक नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत बढ़िया होती है उसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे नेचुरल शुगर पे तो वो ज़्यादातर आपने जो है गन्ने के अंदर मिलेगी। और नेचुरल शुगर और एक जो मार्केट में हम चीनी लेके आए हैं घर में अपने, जो चीनी यूज हुआ है उसके अंदर जो है बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नेचुरल है, आप सब ने बताया कि भाई किसान के खेत में तो गन्ना जागन है, शुगर मिल के अंदर जावा है, वहाँ पूरा प्रोसेस होकर है, चीनी बनती है वहाँ पे। और उसके अंदर कितने हानिकारक केमिकल डाले जावे हैं वो अगर थोड़ा सा उस पर आप स्टडी करोगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगे तो आपने पता चल जाएगा कि वो अपने शरीर के लिए कितने हानिकारक है। क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है, कंपनी वालों ने बड़े बड़े ये जितने भी ब्रांड बैठे हैं उन्होंने इतना उसके अंदर केमिकल ऐड कर दिया है, वो टोटली मिला गया हमने अंदर तक खत्म करते आने लग रहे हैं। और अपना जो गन्ना है उसके अंदर नेचुरल शुगर है भाई, वो किसी तरह का हानिकारक नहीं है कि भाई अपने शरीर के अंदर उसका कोई दुष्प्रभाव हो। बहुत ही बढ़िया। जितना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर अपनी पीढ़ी पीछे जो पिछले वाली पीढ़ी थी, हमारे दादा परदादा, वो काफ़ी लंबे चौड़े होते थे, हाइट में, शरीर में एक जो है ना बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती थी उनकी शरीर की। तो वो कुल मिला के जो है मीठा अपने खाने के अंदर भरपूर मात्रा में खाते थे। और अपने हरियाणा में तो खासकर इतना बढ़िया प्रचलन था मीठा खाने का, जूठा में बात हुआ करती भाई लड्डू खा गए भाई, इतने जूठ जो है लड्डू खाए गए भाई। फलाने आदमी गांव का आदमी था, वो 84-100-120 जूठ जो है लड्डू खा गया। जूठ का मतलब आ रहा जोड़ा, जो डबल में आ गया। अब नॉर्मली चीज है, आज के टाइम पर जो नई युवा पीढ़ी है, आपने 2-4 लड्डू खा गए, इससे ज्यादा शायद उनकी कैपेसिटी भी नहीं हुई खाने की। लेकिन जो हमारे पुराने जितने भी जो बंदे थे, हमारे दादा परदादा, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, वो जूठा में लड्डू खाया करती। और कम से कम भी मेरे खुद की याद में 80 जूठ लड्डू मैंने खुद खाते देखे भाई।
तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, जो अपना मीठा है, नेचुरल मीठा है भाई, उसके अंदर जो है ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। शरीर के अंदर ताकत बढ़ाने का सबसे बढ़िया माध्यम है मीठा, और वो नेचुरल हो तो उस पर गिरते बात नहीं भाई। तो गन्ने के अंदर नेचुरल शुगर होती है भाई, उसमें आप फैट नहीं बढ़ता दिखोगे कि भाई आपके शरीर में फैट बढ़ेगा। आप 3 महीने यूज करके देखो खुद, 3 महीने नहीं 1 हफ्ता यूज करके देख लो भाई। 1 हफ्ते के अंदर अपना जो है वेट पहले मेजरमेंट कर लियो अपने शरीर का, और उसके बाद जो है अपना वेट के अंदर अपने शरीर के अंदर इफेक्ट देख लियो कितना क्या रिजल्ट आवा है। मेरी गारंटी है वेट नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया ये अपना जैविक गन्ने का खेत है। अब हम आपको लेके चलते हैं विकास भाई के काउंटर पे, जहाँ विकास भाई जैविक गन्ने का जूस। तो दोस्तों ये विकास भाई का काउंटर है सामने, आप देख सकते हैं। ये विकास भाई का काउंटर है, विकास भाई खड़े हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। ये समालगढ़ की मार्केट के अंदर है, और ये मैं मार्केट का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट का नज़ारा ये मार्केट का नज़ारा है दोस्तों। ये छोटू खड़ा है, छोटू हेलो। ये मार्केट का नज़ारा, समालगढ़ की मार्केट के अंदर विकास भाई का काउंटर है, देख सकते हैं आप। गन्ना अड्डा के नाम से फ्रेश ऑर्गेनिक गन्ने का रस यहाँ पर आप पी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है विकास भाई का गन्ना, थोड़ा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। एकदम फ्रेश गन्ना, एकदम फ्रेश जैविक गन्ना। विकास भाई आप दिखाओगे कैमरे पे दर्शकों को एक बार, एकदम फ्रेश गन्ना। 2-3 निकाल के दिखाओ, 2-3 पीस गन्ने के दोस्तों। इस गन्ने में और बाहर के गन्ने में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिल जाएगा, एकदम फ्रेश, कहीं से खराब नहीं है। तो विकास भाई क्या आप जूस बनाओगे 1-2 गिलास? हाँ बिल्कुल। तो आप भी पीते हैं विकास भाई के जैविक गन्ने का जूस। ये मशीन है विकास भाई की, मशीन कैसे प्रोसेसिंग करती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ी से आके आपको दिखाता हूँ कि मशीन कैसे प्रोसेसिंग करती है। ये मशीन है, तो विकास भाई इसके अंदर गन्ना डालेंगे। विकास भाई डालिए गन्ना एक बार, कैसे गन्ना प्रोसेसिंग भी है। और अब पीते हैं विकास भाई के हाथों का जैविक गन्ने का जूस। दोस्तों गन्ने के जूस में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और सभी को गन्ने का जूस पीना चाहिए। जब गन्ने का सीज़न आता है तो सभी को गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो विकास भाई गन्ने में डाल दो, क्या डाल दो भाई? मसाला, मिर्च, क्या है ये विकास? काला नमक, काला नमक और ऑर्गेनिक नींबू का इस्तेमाल करते हैं विकास भाई। तो पीते हैं विकास भाई के हाथों का गन्ने का जूस। ये समालगढ़ की मार्केट है, आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मार्केट में, देख सकते हैं आप। तो यहाँ विकास भाई हमारे लिए जूस बना रहे हैं। It will take time, little bit. और ये मशीन के अंदर से जूस आता है, और ये मशीन की क्वालिटी है, ये गन्ने के जूस को अपने आप ही ठंडा करती है, इसके लिए बर्फ़ नहीं डालनी पड़ती। ये गन्ने के जूस को अपने आप ही ठंडा करती है, बहुत बढ़िया। 1 गिलास गन्ने का जूस बना दिया है विकास भाई ने। तो दोस्तों अब पीते हैं गन्ने का जूस विकास भाई के हाथों का। तो विकास भाई ये पशु मार्केट किसी है दोस्तों, ये है जो वो दिक्कत उड़ेगा ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बताया है कि जैविक गन्ने के जूस के फायदे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी श्रोताओं को, ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।